चलो तो डस्ट ऑफ स्नो से स्टार्ट कर रहे हैं। डस्ट ऑफ स्नो किसने लिखी है? किसने लिखी है डस्ट ऑफ स्नो? कमेंट में देखो, कमेंट में आज तुम्हें साथ देना है, कमेंट में प्रैक्टिस कराऊंगा मैं आपकी, ठीक है? बिल्कुल आप लिखते चलो। बच्चों पोएम को पढ़ने का तरीका हम क्या करने वाले हैं, हम ना स्टैंजा को देखेंगे, स्टैंजा को समझेंगे, और स्टैंजा को अगर हम समझ लेंगे फिर एग्जाम में हमसे कुछ भी पूछ ले फिर डर थोड़ी लगेगा। भाई लॉजिकल बात है। अगर इस स्टैंजा का मतलब हमें समझ में आ गया इंग्लिश के अंदर ही, कि इंग्लिश के कुछ वर्ड भी पता चल जाए हमें, फिर तो हमसे इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ जाए हमें रटने की कोई जरूरत है ही नहीं। ठीक है बच्चों, आओ तो स्टैंजा को समझते हैं। डस्ट ऑफ स्नो किसने लिखी? रॉबर्ट फ्रॉस्ट साहब ने लिखी। अच्छा, इनका नाम तुम भूल नहीं सकते। क्यों नहीं भूल सकते? अगली जो पोएम है ना, फायर एंड आइस, वो भी इन्होंने लिखी है। और पोएम बड़ी छोटी सी है। हाँ, ये यहां से शुरू हो गया यहीं पे खत्म है। हाँ, क्योंकि इन्होंने इसका सारा बदला क्लास 12th में ले लिया है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट साहब की 12th क्लास में भी पोएम है जिसका नाम है रोड साइड स्टैंड। वो बहुत बड़ी पोएम है भाई। 12th वाले ना ऐसे माफी मांगते हैं, अरे भाई रॉबर्ट फ्रॉस्ट साहब क्यों लिखी तुमने। अच्छा, जिन जिन लोगों को नहीं मालूम, मेरी आवाज ऐसी नहीं है, मेरा गला बैठा हुआ है, गला बैठ गया, पढ़ा पढ़ा के गला बैठ चुका बाकी। और मुझे लग रहा है इस सेशन के एंड तक शायद और बुरी हालत होने वाली है। तुम साथ देते रहना, देखो तुम साथ देते रहना, फिर मैं चलता रहूंगा। ठीक है, तो डस्ट ऑफ स्नो रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखी है। कुछ नहीं है इसके अंदर। क्लास 10th वालों सुनो मेरे प्यारे प्यारे, मेरा बच्चा सुन, कुछ भी नहीं है इसके अंदर, कुछ भी नहीं है। एक पैराग्राफ है, नाम की पोएम है। तरीके देखा जाए एक स्टैंजा ही तो है। क्या है इसके अंदर, क्या है इसके अंदर? पढ़ के देख लेते हैं, पढ़ के देख लेते हैं। पहले इसका थीम बता दूं, थीम बता दूं किसके ऊपर है? ये ना इस चीज के ऊपर है कि हमारी लाइफ में छोटी छोटी चीजें भी हमारा मूड चेंज कर सकती हैं अगर हमें उनकी रेलेवेंस का पता चल जाए। मतलब मान लो मेरा मूड खराब है, आई हैड लाइक फॉर एग्जाम्पल आई हैड अ बैड डे, मेरा बुरा दिन था, लेकिन कुछ ऐसी चीज हो गई जो बहुत ही छोटी थी, लिटिल थी, लेकिन उससे भी मेरी लाइफ में, मेरे मूड में चेंज आ सकता है। इसको दिखा रही पोएम हमारी कौन सी? द डस्ट ऑफ स्नो। द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी, द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। अब यहां हेमलॉक ट्री के बाद यहां क्या कह रहा है ये? द वे जिस तरह से क्रो ने मेरे ऊपर क्या बर्फ या जो डस्ट होती है, क्या डस्ट मेरे ऊपर जैसे डाली, डस्ट ऑफ स्नो, वो स्नो मतलब स्नो मतलब बर्फ, ऐसे ऐसे क्रो ऐसे उड़ के गया और जो पेड़ पर बैठा हुआ था, किस पे? हेमलॉक ट्री पे बैठा हुआ था। जो पोइट था वो नीचे खड़ा हुआ था, नीचे खड़ा हुआ था ना, उससे क्या हुआ? उससे जैसे धूल गिरी ना, उससे पोइट का ध्यान ऐसे ऊपर गया और उसकी वजह से उसको क्या फील हुआ? क्या फील हुआ? द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी, ऐसे शुक डाउन किया नीचे। द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, एक हेमलॉक ट्री था, जहरीला पेड़ था, और उस पे से उसने उसके ऊपर डस्ट फेंकी, यानी धूल कह सकते हो या बर्फ कह सकते हो, इन शॉर्ट वो फेंकी। फिर क्या हुआ? हैज गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड, हैज गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड, मेरा जो दिल था या मेरा जो मूड था उससे उसका क्या हो गया? चेंज हो गया। एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूड, और उससे क्या बच गया? मैं सोच रहा था आधे दिन से, तो मैं यही सोच रहा था कि आज का मेरा दिन बेकार है, मैं रो रहा था, परेशान था, लेकिन इस वजह से मेरा जो दिन था वो बन गया। कितनी सी हरकत हुई कि एक क्रो था, उसने उसके ऊपर डस्ट ऑफ स्नो फेंक दी थी। इतना ही तो था ना, मोटा मोटा ये सबको समझ में आ रहा है ना। इसमें तो बहुत ज्यादा पोइट बनने की जरूरत थोड़ी, मिर्जा गालिब बनने की जरूरत थोड़ी है तो ना समझने के लिए, है ना। ये तो लिटरल मीनिंग था इसका।